नमस्कार, विनायक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यपाल। राज्यपाल पढ़ने से पहले हमारे को कुछ बेसिक बातें ध्यान होनी चाहिए। अगर आपने राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ा है तो राज्यपाल को भी अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो राज्यपाल पढ़ने से पहले अपने को कुछ बातें ध्यान में ये रखनी है कि जो शक्ति केंद्र के अंदर राष्ट्रपति के पास होती है ना, वही शक्ति राज्य के अंदर राज्यपाल के पास होती है। लेकिन राष्ट्रपति की अपेक्षा में राज्यपाल के पास है जो कुछ शक्तियां कम होती है, ठीक है। और जो राज्यपाल है वो राज्य का पहला व्यक्ति होता है, और जिस प्रकार से भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य का जो पहला नागरिक है वो है राज्यपाल। तो आओ हम राज्यपाल पढ़ते हैं। राज्यपाल यानी राज्यपाल भाग 6 के अंदर है और आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है, ठीक है। और जो ये राज्यपाल का पद है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, वो आपको बता ही दिया। और राज्यपाल दोहरी भूमिका यानी दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो राज्य के अंदर रहकर कार्य करता है, यानी जो राज्य की जितनी भी कार्यपालिका के जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी नियुक्ति करता है। यानी कार्यपालिका का मतलब ये समझो, काम करने वाले व्यक्ति जितने भी है ना, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के अंदर राज्यपाल। और संघ के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये राज्यपाल ये दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। पहली क्या है? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख बता ही दिया, जितने भी काम करने वाले हैं उन सब की नियुक्ति यही करता है। दूसरा, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व, यानी राज्य और केंद्र को जोड़ने का काम राज्यपाल ही करता है, ठीक है। तो आओ राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, इसको मैंने ट्रिक के द्वारा भी बनाया है, तो ताकि आपको याद करने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या है। देखो, ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ। इसके अंदर क्या है? जितने भी राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है वो सभी आ जाते हैं। शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, उनको छोड़ के बाकी सभी जो अनुच्छेद है वो इसके अंदर आ जाते हैं, इस ट्रिक के अंदर, ठीक है। तो देखो ट्रिक कैसी है। राजा का नाक योगा से साफ, यानी राजा का मतलब राज्यपाल का पद आर्टिकल 153 के अंदर है, ठीक है। का मतलब हो गया राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस प्रकार से केंद्र है ना, केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है ना, तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। वो किसमें है? आर्टिकल 154 के अंदर है, ठीक है। और ना मतलब इसका देखो, राजा का ना मतलब नियुक्ति, यानी राज्यपाल से नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। किसमें? आर्टिकल 155। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रख लेना, ठीक है। और फिर है आर्टिकल 156, यानी ना के का मतलब हो गया कार्यकाल मतलब पदावधि, यानी राज्यपाल बनने के बाद उसका कार्यकाल है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। और फिर है आर्टिकल 157, इसके अंदर है इसकी योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ना, वैसे ही राज्यपाल बनने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। तो इसके अंदर है आर्टिकल 157 के अंदर क्या है? योग्यताएं हैं। और आर्टिकल 158, इसमें शर्तें और सेवाएं हैं। सेवा यानी राज्यपाल को अपने जो पैसे वगैरह देते हैं उसको सेवा बोलते हैं, ठीक है। और आर्टिकल थोड़ा इधर मैंने लिख दिया, ध्यान देना। आर्टिकल 159, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप नोट्स बनाओ तो उसके अंदर इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो 159 के अंदर है शपथ, ठीक है। यानी ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ। आप इस ट्रिक को ऐसे सेट कर लोगे, राजा का नाक योगा से, और यहाँ क्या आ जाएगा? साफ आ जाएगा, ठीक है। साफ का मतलब शपथ, ठीक है। और देखो अब अपने पढ़ते हैं, एक एक करके आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 के इसमें है राज्यपाल के पद का प्रावधान है।
यानी राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होना चाहिए, एक राज्यपाल होना चाहिए। देखो राज्यपाल का जो पद है ना, वो यानी राज्यपाल का पद बहुत बड़ा पद होता है राज्य के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अब अपने 28 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो क्या है, एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके अंदर क्या है भी एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसका प्रावधान किया गया था। और पहले क्या होता था, जो अपने राज्य होते थे वो ABC ऐसे श्रेणियों में होते थे। तो 7वें संविधान संशोधन में क्या है, ये जो ABCD श्रेणी इसको भी समाप्त कर दिया, ठीक है। और पहले अपने राजस्थान के अंदर क्या 1956 से पहले, यानी 1956 से पहले यानी एकीकरण से पहले हमारे राजस्थान के अंदर क्या है, राज्यपाल के स्थान पर राज प्रमुख हुआ करता था। जैसे हमारे अंतिम राज प्रमुख है मान सिंह द्वितीय थे, जयपुर के थे। तो जो राज्य प्रमुख का पद है उसको हटाकर उसके स्थान पर राज्यपाल का पद है उसका प्रावधान किया गया था। ये आर्टिकल 153 के अंदर है। 7वें संविधान संशोधन में ये 3-4 बातें आप थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट ले। तो आगे अपने हैं आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में क्या है, यानी इसके अंदर है वह राज्य की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी जितने भी काम करने वाले नेता है ना, जितना भी काम करना, जितने भी पद है ना, उनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। जितने भी बड़े बड़े पद है उन सबकी जो है नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, साथ साथ में एक बात और ध्यान रखना, राज्यपाल होता है ना वो अपनी शक्तियों का स्वयं प्रयोग करता है और साथ में अपने जो मंत्री और मुख्यमंत्री है ना इनके माध्यम से करता है, यानी अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनसे करवाता है, ठीक है। और कुछ बातें अपने को ध्यान योग्य बातें हैं, जैसे ध्यान रखना भी आपसे कभी पूछ ले भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जिस प्रकार से यहाँ राज्य की जगह संघ आ जाए और संघ भी आ सकता है, यहाँ राज्य है तो यहाँ अपने राज्य की बात करेंगे। यानी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। अगर संघ का पूछ ले तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, राज्य के अंदर तो CM होता है लेकिन केंद्र के अंदर PM होता है, ठीक है। और अगर पूछ ले भी राज्य के अंदर प्रशासनिक अधिकारी सचिव होता है, ठीक है। ये थोड़ी बातें ध्यान रखने योग्य है क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, पूछते नहीं लेकिन कई बार एग्जामिनर होता है ना वो पूछ लेता है प्रश्न, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 155। इसके अंदर क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और नियुक्ति के संबंध में कुछ बातें ध्यान रखना भी आप, राज्यपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है लेकिन इसकी नियुक्ति के संबंध में क्या है, 3 आयोग बने हैं। 3 आयोग कौन कौन से हैं, जैसे पहले है राजमनार आयोग, दूसरा है सहकारिता आयोग और तीसरा है पुंछी आयोग। यानी कहने का मतलब है भी इन्होंने अपनी अपनी राय दी है भी राज्यपाल है उसको नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और इसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, इसको हटाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इन्होंने अपने अपने अलग अलग राय दी है। वो आप जो बच गई ना बातें वो लिखवाने में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अपने को एक बार थोड़ा समझना है, ठीक है। और फिर आता है भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना राज्यपाल को, तो उस समय राष्ट्रपति को भी कुछ बातें ध्यान में होनी चाहिए। भी मान लो अब अपने यहाँ वर्तमान में कलराज जी मिश्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ सरकार किसकी है, कांग्रेस की है ना, तो जो राज्यपाल नियुक्त होगा ना वो कांग्रेस का नहीं होना चाहिए। यानी जिस राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, जिस राज्य में जो पार्टी है उसका नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और एक और बात है, जैसे एक्स्ट्रा बात ध्यान रखना है ना, जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना राज्यपाल को, तो थोड़ा मुख्यमंत्री को फोन करके पूछ लेते हैं भी आपके यहाँ हम राज्यपाल भेज रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे भी भेज दो, ठीक है। तो थोड़ी छोटी मोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो और इसके बाद में आता है आर्टिकल 1, तो आगे है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल है। यानी राज्यपाल का कार्यकाल है जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है।
और वैसे इसको हटाने का लगाने का सारा काम किसका है? राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। और राज्यपाल अगर त्याग पत्र देना चाहे तो राज्यपाल त्याग पत्र देगा, जो इसको नियुक्त करता है उसी को वापस दे देता है, ले तेरा त्याग, ठीक है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। और राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है ये भी ध्यान होना चाहिए आपको, प्रश्न का उत्तर बताना मेरे को, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, जो राज्य जो इसको त्याग और इसको शपथ है ना, शपथ ध्यान रखना, शपथ का जो प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग प्रश्न पूछते ही पूछते हैं शपथ का है, ठीक है। शपथ का जो है प्रावधान वो है 159, क्योंकि यहाँ इसलिए बता रहा हूँ बीच में ताकि ये बार बार पूछने वाले प्रश्न है, ठीक है। और उसके बाद में है राष्ट्रपति जब इसको नियुक्त करता है ना अपने राज्यपाल को, उस समय मान लो भी उस राज्य का राज्यपाल नहीं है, जिस राज्य के अंदर नियुक्त करता है पहले उसमें नहीं है, तो उसके स्थान पे कौन काम करेगा? राज्यपाल के स्थान पे कौन काम करेगा? तो उसके स्थान पे जो काम है वो जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो राज्यपाल का काम करता है, यानी राज्यपाल के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करता है, ठीक है। फिर है 57 के अंदर योग्यताएं। योग्यताएं जिस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या है, योग्यताएं भी तो होनी चाहिए ना भाई। बीए है, ग्रेजुएशन है, 12th 10th, ये क्या है अपनी योग्यताएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार राज्यपाल बनने के लिए क्या है, योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1 पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 35 साल आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ये भी ना हो भाई 34.5 साल का है तो भी चला जाता है ना, 35 वर्ष पूरी आयु कर चुका हो, ठीक है। और कोई भी लाभ यानी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद होता है सरकारी पद, यानी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है आर्टिकल 100, देख लो भाई, आर्टिकल 158, इसके अंदर क्या है, सेवा और शर्तें हैं। शर्तें ये भी मान लो राज्यपाल बनने के लिए कुछ उसको थोड़ा कठिन बनाने के लिए इस अनुच्छेद की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। तो वो क्या है देखो, वह संसद और विधानमंडल इनका क्या है, सदस्य नहीं होना चाहिए, है तो भी क्या है त्याग पत्र दे देगा। संसद यानी सेंटर में होती है, सेंटर यानी केंद्र में, और विधानमंडल यानी राज्य के अंदर होती है। इन दोनों का क्या है वो सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल का जो वेतन है वो 3.5 लाख होता है, ठीक है, जो राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। एक बात ध्यान रखना भी, राज्य का जो राज्यपाल को जो वेतन मिलता है ना वो राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाता है, यानी राज्य द्वारा दिया जाता है। लेकिन उसके जो पेंशन जो भत्ते हैं ना वो कौन देता है, वो केंद्र देता है। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। और फिर आता है आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में क्या है, शपथ है। ये आप पहले मैंने यहीं जिक्र किया और यहाँ भी जिक्र कर रहा हूँ, बार बार इस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको बार बार दोहराता हूँ मैं, ठीक है। तो शपथ है 159 के अंदर है, और इसको शपथ कौन दिलाता है, देखिए भी जाओ, लेकिन जिस राज्य में नियुक्त होगा उस राज्य का जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसको शपथ दिलाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और आर्टिकल 161 के अंदर क्या है, राज्यपाल की समाधान की शक्तियां हैं, ठीक है। और समाधान में क्या, ये अल्पीकरण कर सकता है। एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति तो बिल्कुल ही समाप्त कर सकता है, लेकिन ये अल्पीकरण कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति है वो मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी है। जय हिंद, जय भारत। और पीडीएफ आपको विनायक कोचिंग सेंटर की जो क्लास अपने क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।